हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में हम एलिमेंटर के न्यू फीचर में एलिमेंटर का अगर आप नया फीचर्स देखेंगे, अगर आप प्लगइन्स में एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो आपके इंस्टॉल है तो वर्जन 3.8 के ऊपर जो आता है 3.1 प्रो का, तो उसमें आपको लूप बनाने का फैसिलिटी मिलता है। एक नया अपडेट है जो इतना दिन से मिसिंग था। बहुत सारे डेवलपर उनको मैसेज कर रहे थे कि ये फीचर बहुत ही कोर फीचर है, ये फीचर होना चाहिए एलिमेंटर प्रो में बिल्ट इन। लेकिन उस वक्त हम एलिमेंटर कस्टम स्किन या एनीवेयर एलिमेंटर प्रो ये सब यूज़ करके हम कस्टम लूप बना सकते थे एलिमेंटर में, लेकिन अब उसके ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम हमारा एलिमेंटर प्रो खुद से ही कर देगा। अगर आपका एलिमेंटर प्रो 3.1 पे एक्टिवेट है तो आपको ये फीचर दिखेगा, वरना आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि लूप होता क्या है। तो लूप जो है हमारा एक सिंपल लिस्टिंग है। जैसे पोस्ट्स का पेज होता है तो एक सिंपल कार्ड जो है वो बार बार कैसा दिखेगा, कहीं पे भी हम पोस्ट्स का कार्ड अगर पुट करते हैं, जैसे जेट इंजन में जिसको लिस्टिंग कहते हैं हम, उसी तरीके से लूप मतलब जैसे आर्काइव पेज में हर एक कार्ड कैसे दिखेगा जो रिपीटेट होगा, उसको हम लूप बोलते हैं या लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंटर से हम अगर लूप बनाना चाहे तो हमें प्रो वर्जन का रिक्वायरमेंट रहेगा और हम दो सेटिंग्स हमें चालू करना होगा। तो हमें सबसे पहले जाना होगा एलिमेंटर में और सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद हम जाएंगे ये एक्सपेरिमेंट्स टैब में। दो इसके फीचर हमें ऑन करने होंगे। पहला एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, ये पहले डिफॉल्ट रहेगा, आपको उसे आपको एक्टिव करना है। दूसरा लूप जो है इनएक्टिव है, देखो उसे एक्टिव करना है। रिक्वायर्स फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। स्टेटस देखो अभी भी बीटा वर्जन है, अभी भी इसका ये बीटा वर्जन चल रहा है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का भी, बट मोर और लेस ये अच्छा काम कर रहा है, उतने बग्स वक्स कुछ भी नहीं आएंगे। इसे सेफ चेंजेस कर देते हैं। जब आप सेफ चेंजेस कर दोगे तो अब हमें थीम बिल्डर के अंदर लूप बनाने का फैसिलिटी बन जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको उससे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो अब हम आते हैं टेम्पलेट्स में और जाएंगे हम थीम बिल्डर। लेट्स ओपन इट इन अ न्यू टैब। थीम बिल्डर में अब आपको एक नया आइटम दिखेगा, लूप आइटम। तो इस पर क्लिक करते हैं। नो टेम्पलेट्स, वांट टू क्रिएट वन, यस, क्लिक ऐड न्यू। अब हमें फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में ये सेक्शन कॉलम ये सब खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर दिखता है। तो अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। मैं एक किसी भी आप पोस्ट का भी बना सकते हो, प्रोडक्ट्स का भी बना सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जेट इंजन से मेरा एक कस्टम पोस्ट टाइप प्रॉपर्टीज बना हुआ है। मैं उस पर आप ब्लॉग पोस्ट ये सब का भी बना सकते हो, लूप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं क्योंकि डायनेमिक फील्ड से आपको पूरा एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, इसलिए कस्टम पोस्ट टाइप मेरा प्रॉपर्टीज बना हुआ है, मैं उसको कार्ड बनाऊंगा, उसका लूप बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर्टी लूप, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी कस्टम पोस्ट टाइप है तो प्रॉपर्टी लूप कस्टम कर देते हैं। ठीक है। प्रीव्यू सेटिंग्स, विड्थ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। प्रीव्यू अ स्पेसिफिक पोस्ट और आइटम, तो पोस्ट है हमारा, प्रॉपर्टीज हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। आप जो चाहो पोस्ट का बनाना है, पेज का बनाना है, जिसका भी बनाना है। मैं प्रॉपर्टीज का बना रहा हूँ। अब कोई एक प्रॉपर्टी जस्ट फॉर विजिबिलिटी कि हम क्या वर्क कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई एंड प्रीव्यू। ये सेटिंग्स आप जो आपको करना है कर लेना। क्वेरी में सोर्स टाइप क्या है, पोस्ट। ठीक है, सोर्स टाइप क्या है, पोस्ट। तो पीछे जाते हैं, आप यहां पे दबाते हैं। अब देखो पोस्ट टाइटल, सबसे पहले हमें चाहिए होगा फीचर्ड इमेज, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब ये फीचर्ड इमेज मेरा ऑटो ले लिया क्योंकि हमने पोस्ट क्लाउड9 सेलेक्ट किया था, वो उसका दिखा रहा है। यहाँ पे एक रेंच आइकन है और आप अगर फॉल बैक इमेज करना चाहो जिसका अगर फीचर्ड इमेज नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एनीवे पोस्ट क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है तो फीचर्ड इमेज उसका ही दिखा दे रहा है। अब इसको आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे इमेज साइज मुझे चाहिए ज़्यादा बड़ा और नहीं चाहिए 1000, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मीडियम हम कर ले, ये मीडियम में दिखाएगा। ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर ओके है। कैप्शन लिंक जो है मैं कर देता हूँ इसको कस्टम यूआरएल में जाएंगे, क्योंकि लिंक हम क्लिक करें तो वो पोस्ट ओपन हो जाना चाहिए। तो कस्टम यूआरएल में ये डायनेमिक टैग्स में अगर हम जाएंगे तो नीचे जाएंगे, पोस्ट यूआरएल कुछ होना चाहिए, करेक्ट।
पोस्ट यूआरएल पोस्ट में है, ठीक है ना। अब मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं पोस्ट टाइटल। अब आपको समझ में आ रहा है लूप का क्या मतलब होता है। लूप का मतलब होता है वो कार्ड जो बार बार रिपीट होके जैसे हम कहीं पे भी आर्काइव दिखा सके। तो पोस्ट टाइटल, तो पहले तो पोस्ट टाइटल देखो क्लाउड9 अपार्टमेंट ले लिया, इसे हम H4 कर देते हैं ताकि साइज ठीक रहे, अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं, और इसका स्टाइलिंग कलर जैसे आप एलिमेंटर यूज़ करते हो वैसे आप कर सकते हो। इसका टाइपोग्राफी आपको चेंज करना है, जो करना है आप आराम से कर सकते हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंकी भी रखना चाहो तो रख सकते हो, सिंपल सा हम रख के जस्ट इसको नॉर्मल कर देते हैं। ओके, काफ़ी बेटर है हद तक। देखो स्टाइलिंग मैं ये सब पे उतना गुड लुकिंग नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फीचर्स आपको बता रहा हूँ कि लूप आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, फीचर्ड इमेज हो गया, पोस्ट इन्फो हो गया, पोस्ट टाइटल हो गया, पोस्ट एक्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ डायनेमिक मेटाफील्ड कस्टम फील्ड्स लेके बताने का। देखो मेरा जेट इंजन है तो मैं जस्ट डायनेमिक फील्ड क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूं, लेकिन मान लो आपने जेट इंजन से डायनेमिक फील्ड नहीं बनाया है तो आप डायनेमिक फील्ड यहां पे कैसे दिखाओगे वो मैं आपको समझाता हूं। इसलिए मैं डायनेमिक फील्ड ना यूज़ करके ये सिंपल हेडिंग या टेक्स्ट एडिटर मैं चूज़ कर सकता हूं। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी हेडिंग कर रहा हूं, इसको मैं छोटा कर दूंगा और इसको मैं डायनेमिक कर देता हूं। डायनेमिक में क्या, अब देखो पोस्ट में नहीं, मैं जाऊंगा नीचे में और यहाँ देखो जेट इंजन से मैंने कुछ कस्टम फील्ड बनाए हैं, मेटा फील्ड बनाए हैं, कस्टम फील्ड बनाए हैं, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब वो पूछ रहा है कौन सा फील्ड दिखाना है, तो देखो प्रॉपर्टीज का मैंने बेडरूम, पार्किंग और टैगलाइन किया है, तो पहले टैगलाइन दिखा देते हैं। तो टैगलाइन क्लिक करेंगे तो वहां पे टैगलाइन हो गया। वहां पे एडवांस में बिफोर या आफ्टर आप कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक ना, आपकी मर्जी है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब इस पे बाकी जो है स्टाइलिंग रह जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे H6 कर देते हैं, छोटा सा दिखे, और इसे लाइट, हल्का लाइट कर देते हैं, ठीक है। ब्लेंड मोड, टेक्स्ट, स्ट्रोक, ये सब स्टाइलिंग आप देख लेना, आप खुद से कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं होगी। साइज जो है स्मॉल, ठीक है। और लिंक जो है इसका देखो, ये जो टाइटल था इसमें भी हम चाहेंगे कि पोस्ट यूआरएल हो, तो कहाँ से जाएंगे हम, लिंक ऑप्शन में नहीं, इसमें देखो ओपन इन न्यू विंडो करना है आपको, वैसा कर सकते हो, लेकिन हम ये नहीं, डायनेमिक टैग्स में पोस्ट यूआरएल कर देंगे, मतलब उस पोस्ट का स्पेसिफिक पोस्ट को क्लिकेबल हो जाएगा, वो पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसका स्टाइल आप कर लेना, आप देख लेना। तो अब आपने सीखा कि डायनेमिक भी हम कैसे कर सकते हैं। इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, अब फिर से रेंच आइकन पे दबाते हैं। अब टैगलाइन नहीं चाह के मुझे चाहिए बेडरूम्स, तो अब जैसे जितना नंबर ऑफ बेडरूम्स है वो दिखा रहा है यहाँ पे 3। अब मैं इसका एडवांस में जाता हूँ और बिफोर ऐड कर देता हूँ बेडरूम्स, और ऐसे करके 2-3 स्पेस। अब क्या है, बेडरूम्स ऐड हो गया और उसके साथ में 3 दिखा रहा है। आफ्टर में आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और इसे फिर से डुप्लीकेट करते हैं, और एक मेरा कस्टम फील्ड है उसे भी दिखा देता हूं मैं, पार्किंग। और पार्किंग जो है इसका पार्किंग लिख देते हैं यहाँ पे, उसका जो बिफोर है पार्किंग, और यहाँ पे आपको वो चेकबॉक्स मेटा फील्ड है इसलिए वो दिखा रहा है पार्किंग यस। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हम कैसे हम मेटा फील्ड भी दिखा पा रहे हैं एक लूप बनाने के लिए। अब देखो ये लूप बहुत कोई खूबसूरत नहीं है, बेसिक है, क्या क्या हमें दिखाना है वो हमें पता चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका डेकोरेशन, वाइल्ड वर्ड स्पेसिंग, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपना स्टाइलिंग कर सकते हो, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगी। अब इसे एक बार हम पब्लिश कर देते हैं। मैंने आपको मेटा फील्ड भी बता दिया, मैंने आपको टाइटल बता दिया, इमेज बता दिया, डायनेमिक होगा ये। इसे हम अपडेट कर देते हैं। अब हम कोई भी पेज में जाएं, या फिर अगर हम आर्काइव बना रहे हैं तो आप थीम बिल्डर में जाके आर्काइव कर सकते हो। मैंने जस्ट एक ऐसे ही पेज बनाया हुआ है, प्रॉपर्टीज आर्काइव। अभी ये कुछ नहीं है, इसको मैं एडिट करता हूँ एलिमेंटर के साथ। अब मुझे अगर मान लो यहाँ पे आर्काइव करना है तो हम ऑप्शन देंगे लूप लिखेंगे तो लूप ग्रिड आ जाएगा, और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
तो अब ये बोल रहा है लूप ग्रिड, अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, या स्टार्ट टाइपिंग इट्स नेम। तो हमने क्या नाम दिया था, प्रॉपर्टी करके कुछ, तो प्रॉपर्टी लूप कस्टम। अभी एक ही पोस्ट है मेरा, और ये पोस्ट जो है प्रॉपर्टी का नहीं, ये वर्डप्रेस का कस्टम पोस्ट दिखा रहा है, सॉरी वर्डप्रेस का ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा है। हमें इसे चेंज करना होगा, क्वेरी करना होगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो हम पोस्ट दिखाएंगे, नहीं हम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो अब देखो मेरा जो वो कस्टम लूप था उसके बेसिस पे वो दिखा रहा है। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। मैं लेआउट में इसको कॉलम्स अगर आप चाहो तो 2 कर सकते हो। देखो अब समझ में आ रहा है आपको। इसका विड्थ, कंटेनर, ये सब आप जैसा चाहो। ये बॉक्स्ड विड्थ जो है आप थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पेज का वैसा है लग रहा, वो सेटिंग हम देख लेंगे बाद में। ये टेम्पलेट है, ये सेक्शन है फुल विड्थ, हाँ करेक्ट। तो ये आप 1 कॉलम चाहो, ये 1 कॉलम चाहो, 2 कॉलम्स चाहो, आइटम्स पर पेज, मान लो 1 कॉलम मुझे दिखाना है ऐसे करके, या 2 कॉलम करके दिखाना है। आइटम्स पर पेज कितना है, 7 8। मेसनरी लुक करना है, आप मेसनरी कर सकते हो। क्वेरी देखो प्रॉपर्टीज करके आप चाहो तो इसमें बहुत सारा इंक्लूड बाय या एक्सक्लूड बाय कस्टम क्वेरी आप कर सकते हो। ऑर्डर बाय, इसको डेट ऑल या ऑर्डर बाय टाइटल, ऐसा कुछ आप करना चाहो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, जो यूजुअली हम करते हैं आर्काइव के साथ, वो आप कर सकते हो। मेरा मकसद क्या था, अब पेजिनेशन भी इसका आप प्रीवियस नेक्स्ट आप शो कर सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आएगी। गैप्स बिटवीन कॉलम्स, गैप्स बिटवीन रोज थोड़ा सा बढ़ा दे अगर, ये ठीक लग रहा है, बेटर है, ठीक ना। गैप्स बिटवीन रोज थोड़ा सा, और मतलब ये कस्टम लूप आप इस तरीके से बना के आप एलिमेंटर से जो डिजाइनिंग करते हो आप कर पाओगे। तो लूप फीचर काफ़ी वेलकम फीचर है एलिमेंटर के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसे अपडेट कर देते हैं और पेज में हमारा ऑब्वियसली वो कस्टम लूप दिखा देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ओके।